वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रोज खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द, 9 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। यूपी के माफिया अतीक अहमद के बाद पत्नी शाइस्ता ने की सीएम योगी की तारीफ, कहा वे बहादुर और ईमानदार सीएम हैं। यूपी में अगले महीने शुरू होगी हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई। छठ पूजा को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश, लोगों की सुविधाओं के लिए चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। छठ महापर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जन की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था के संबंध में शनिवार को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिशा निर्देश दिए। यूपी के मेरठ में धर्म परिवर्तन का खेल, 400 हिंदुओं को ईसाई बनाने की चली चाल, 9 लोगों पर केस दर्ज। राम मंदिर निर्माण में हो रहा है पिंक स्टोन का इस्तेमाल और की जा रही है बारकोडिंग। संसद में बोले धर्मगुरु, हिंदू मुस्लिम की व्यवस्थाओं के मेलजोल से बना भारत का समाज। उत्तर प्रदेश के आगरा में खेत से लौट रहे किसान से पुलिसकर्मी ने की मारपीट और गाली गलौज। मौलाना साइम मेहंदी दूसरी बार बने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष, कॉमन सिविल कोड का विरोध जारी। जमीन दे चुके और देने वाले किसान अब सरकार से नाराज, जेवर विधायक ने की बड़ी बात, योगी सरकार को लिखा पत्र। एनसीआर की हवा खराब, लोगों ने सांस लेने में कठिनाई और आंखों में जलन की शिकायत। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया ऑपरेशन शिकंजा, 24 घंटे में पकड़े 107 अपराधी। यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी, पराली से मिलेगा रोजगार, भूसे पर महंगाई से बड़ी मांग। वायु प्रदूषण के कारण बनी धान की पराली अब कमाई का जरिया बन रही है। इसके लिए न तो ग्राहक तलाशने की जरूरत है, न ही फैक्ट्रियों में जाने की। खेती से 25 से 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर इसकी बिक्री हो रही। मांग की सापेक्ष उपलब्धता कम है, इससे कई बार तो इसकी बोली भी लगती है। कुछ पशुपालक तो फसल कटाई से पहले ही किसानों को एडवांस पैसे दे ताकि पशु चारे का संकट न रहे। यूपी के बिजनौर में जन्मा 2 मुंह और 4 आंखों वाला बछड़ा, लोग बोले ये भगवान विष्णु का अवतार है। यूपी में एक मां ने पहले ली अपने बेटी की जान और फिर कर ली आत्महत्या। यूपी में छठ पूजा पर बड़ी महंगाई की मार, 20% तक बढ़ी पूजन सामग्री की कीमत। यूपी के देवरिया में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस को कई दिनों से थी तलाश। यूपी के भदोही में पूजा पंडाल में आग से झुलसी एक और महिला की मौत, मरने वालों की संख्या 17 पहुंची। ज्ञान बाबी के सभी केस की पैरवी में सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल करेगा विश्व वैधानिक सनातन संघ। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से युवक की मौत, 15 दिनों में 6 लोगों की मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, सरकार का अपराध पर शिकंजा, साइबर क्राइम से लेकर अवैध कारोबारी पर लगेगी लगाम। यूपी के मेरठ में मदद के बहाने धर्म परिवर्तन, 2 साल से चल रही है धर्मांतरण की पाठशाला, जांच शुरू, योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। अपनी ही सरकार पर बीजेपी सांसद ने उठाए सवाल, पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों छात्र हुए ओवर एज। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद बरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के संबंध में उन्होंने लगातार 2 ट्वीट किए। बरुण गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती का 4 साल का इंतजार करने के बाद लाखों युवाओं की उम्र भर्ती के लिए निर्धारित आयु से अधिक हो गई। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 4 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों छात्र ओवर एज निर्धारित सीमा से अधिक आयु हो चुके हैं। न भर्ती मिली, न कोई उम्मीद है। वे सोशल मीडिया पर लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं।
लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यही छात्र जब सड़क पर आएंगे तब उन पर उपद्रवी होने का आरोप लगेगा। क्या ये अन्याय नहीं है? पीलीभीत से लोकसभा सांसद राहुल गांधी प्रदेश केंद्र में कई मुद्दों को लेकर भाजपा नीति सरकार की आलोचना करते रहे। योगी सरकार की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दावों का निकला दम। हर साल अरबों खर्च कर फिर भी यमराज बन रही हैं सड़कें। यूपी में साइबर क्राइम पर लगेगी लगाम, हर जिले में खोलेगा थाना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज के दौर में साइबर सिक्योरिटी अहम विषय है। पुलिस परिक्षेत्र के बाद अब प्रदेश के हर जिले में एक साइबर क्राइम थाना की स्थापना की आवश्यकता है। यूपी के 49 जिलों में बांटी गई घटिया की दवा, मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने की आपूर्ति। मुजफ्फरपुर में बोले डॉक्टर दिनेश शर्मा, सबको जोड़ने की संस्कृति है, हमारी काटो और बांटो वाला काम नहीं। शफीकुर रहमान बर्ग का गंभीर आरोप, आजम खान के साथ जो हो रहा है वह सरकार की पॉलिसी है। यूपी में धर्म परिवर्तन मामले में जांच के आदेश देने के बाद 3 महिलाएं गिरफ्तार, 9 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मिलते हैं 30,000 रुपए। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत राज्य सरकार उन लोगों की आर्थिक रूप से मदद करती है जिनके परिवार के मुखिया किसी कारणवश मृत्यु हो गए हैं। ऐसे परिवार को राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत पहले 20,000 रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती है, जिसके बाद 30,000 रुपए कर दिए गया है। अगर किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो गई है तो परिवार इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना की शुरुआत करने के पीछे सरकार का मकसद उस परिवार की थोड़ी आर्थिक सहायता करना है जिसके सिर से अभिभावक का साया छिन गया है। यूपी के गोरखपुर में दबंगों ने सिपाही से की बदसलूकी, फाड़ी वर्दी 6 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा।